ये तीसरा चित्र है छुटकारे का। और ये फिर से ऐसी बात है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के समाज के जीवन में रखा है। ऐसे कहते हैं और ये सामान्य रूप में जाना जाता है कुटुंबी छुड़ाने वाला। कुटुंबी छुड़ाने वाला, कुटुंबी का मतलब है जो करीबी रिश्तेदार है, परिवार का है। अब यहां परिवार का सदस्य छुटकारे देने वाले की भूमिका को निभा सकता है। तो कल्पना कीजिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह नुकसान में चला गया और इस कारण उससे तो खुद को किसी तरह के बॉन्ड में देना पड़ा और काम करना पड़ा और वो उससे बाहर नहीं आ सकता है। परमेश्वर ने समाज के जीवन में इस तरह से रखा और कहा तो उनका कोई नजदीकी जो उनके बहुत ही करीब है वो वहां पर आ जाएं, या कम से कम उसके पास पर्याय है कि वो आ जाएं और उसे छुड़ा ले और उसके पूरे कर्जे को चुका दे और उसे आजाद कर दे उस बंधन से। और यदि वो भूमि उससे ले ली गई है किसी और व्यक्ति के द्वारा, तब कुटुंबी छुड़ाने वाला करीबी रिश्तेदार वहां आता है, कर्ज चुकाता है और भूमि छुड़ाता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने लोगों के बीच में से करते जाएं। क्या आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर कहता, मैं चाहता हूं कि इस तरह का सामाजिक जीवन तुम जियो। या अगर कोई मरता है, मर जाता और अपने पीछे विधवा छोड़ जाता है, कोई संतान नहीं है, तब तो जो सबसे नजदीकी है जिसकी शादी नहीं हुई है उसे प्रोत्साहित किया जाता है कि उससे शादी करे, कि ये विधवा यहां पर विधवा न रहें और उसे संतान हो, और इस तरह वो उससे छुड़ा ले उस व्यक्ति के लिए जो पहले मर गया है। यानी ये कुटुंबी छुड़ाने वाले की जो विचारधारा है ये ऐसी है जो परमेश्वर ने रखी अपने लोगों के जीवन में। और ये तो सामर्थ्य है जहां तक कि उनके समाज की बात आती है, और इसका संबंध है कि ये छुड़ा ले प्रॉपर्टी को और संपत्ति को और आर्थिक बातों को। लोग जो आर्थिक परेशानी में हैं और यहां तक कि उनके घर में, जीवन में और विवाह में। रूत की किताब ये एक सामर्थी कहानी है कुटुंबी छुड़ाने वाले की। कितने लोगों ने इसे पढ़ा है? ठीक है, कहते हैं मैं रूत को जानता हूं लेकिन किताब नहीं पढ़ी। ये बाइबल में है, केवल 4 अध्याय है, घर जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सुंदर किताब है। इस किताब में एक जवान लड़की की जिंदगी के बारे में बताया गया जिसका नाम था रूत, और उसके जीवन में क्या हुआ। और ये सब कुछ हुआ वहां न्यायियों के समय काल में। यानी अगर हम पुराने नियम के इतिहास को देखते हैं तो एक समय वहां पर यहोशू के समय तक जहां लोग प्रतिज्ञा के देश में आए, और फिर उसके बाद में 400 साल का समय रहा यहोशू और पहले राजा शाऊल में। और इन 400 साल के बीच में इस्राएल देश में वहां पर वो लोग थे जिन्हें हम कहते हैं न्यायी। राजा नहीं थे, न्यायी थे। लोग न्याय करते थे और उस देश में वो वहां पर न्याय का काम करते थे। और 400 साल के समय के दौरान वहां पर लगभग 14 न्यायी थे। और इन्हीं 400 साल के समय के बीच में रूत की कहानी आती है जो वहां उस समय के दौरान हुई। रूत की किताब सुंदर है, आप रूत के जीवन का अध्ययन कर सकते, और उसे एक भली स्त्री कहा गया है यहाँ पर रूत की किताब में। और आप इसका अध्ययन करें, चरित्र का अध्ययन करें, उसकी जिंदगी के बारे में, उससे क्यों भली स्त्री कहा गया, ये बहुत ही सामर्थी है। और रूत की किताब में एक और दिलचस्प चरित्र है बोआज, मनुष्य बोआज। ये तो एक बहुत ही बड़ा आदर्श है एक मनुष्य का जो बहुत ही सामर्थी, प्रभावी और बहुत ही भला ऐसा व्यक्ति था। उसके जीवन का अध्ययन करना अच्छा है, लेकिन रूत की किताब में इन 2 चरित्र का अध्ययन करने के साथ में यहां तो ये बहुत ही अच्छा किरदार निभाया गया है इस कुटुंबी छुड़ाने वाले कहानी का। और जल्दी से मैं आपको रूत की कहानी बता देता हूं। तो एक मनुष्य था अलीमेलेक और उसकी पत्नी नाओमी। वो बेतलहम में रहते थे और यहूदा के प्रांत में रहते थे। और उस देश में अकाल पड़ा तो वो विदेश में चले गए, पड़ोसी देश में जाकर रहने लगे, मोआब में। वो वहां पर रहे अकाल के समय में। अलीमेलेक और नाओमी के 2 बेटे थे
और इन बेटों ने शादी की वहां के मोआबी स्त्रियों से, मतलब उन्होंने शादी की इस बाहरी लोगों से, इजरायलियों से नहीं, विदेशियों से शादी की, मोआबियों से। और एलिमेलेक मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए। अब यहां पर नाओमी थी और उसकी दो बहुएं थी, रूत और ओरपा। अब जब नौमी का पति जो अबीमेलेक था वो मर गया और उसके दोनों जो बेटे थे वो भी मर गए, नौमी ने कहा, देखो मैं सब कुछ खो बैठी, इस देश में मेरे पास में कुछ भी नहीं है, तो मैं कम से कम वापस बेतलहम में चली जाती हूं, मेरे नगर में। बाइबल कहती है कि ओरपा ने उसे चूम लिया और कहा बाय। लेकिन रूत ने कहा, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग तो मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। कहेंगे रूत एक मोआबी है, एक परदेसी है। उसने जानबूझकर यह चुनाव किया कि वो अपने सास के साथ में विश्वास योग्य और ईमानदार रहें। सास ने कहा, देखो तुम्हारा पति मर गया, अब तुम अपने लोगों के पास वापस जाओ, अपने ईश्वरों का अनुकरण करो और फिर से शादी कर लो, अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते जाओ। लेकिन रूत ने कहा नहीं। रूत अध्याय 2 में बहुत ही सुंदर वचन है, मैं सोचता हूं वचन 16 में या 17 में है, जहां रूत इन सामर्थी शब्दों को कहती है। अच्छे हैं वेडिंग सेरेमनी के लिए लेकिन ये बहुत सामर्थी है कि वो यहां पर जानबूझकर अपनी इच्छा से चुनाव करे और ये कहें, मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरे साथ बनी रहूंगी। तो आप देखते हैं यहां पर सुंदर चरित्र रूत का कि वो ईमानदार हैं। तू जहां जाएगी मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तो नौमी रूत को साथ में लेकर वापस आती है बेतलहम में, लेकिन वो बहुत ही गरीब है, उनके पास में कुछ भी नहीं था। यहां तक कि जो जमीन वहां पर पहले एलिमेलेक के पास में थी उसे भी ले लिया गया था, चली गई, कुछ बाकी नहीं रहा। वो बहुत गरीब थे। अब परमेश्वर ने अपने लोगों में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की स्थापना की थी, और वो बात तो ये है कि कटनी के समय जब हम खेत की कटनी करते हैं, उसने कहा खेत के कोने की कटनी नहीं करना, उसे छोड़ देना, और उस देश के जो गरीब लोग हैं वो आए और उस अनाज को इकट्ठा करे और इसके कारण वो जीवित रह सके। और जब नौमी और रूत बेतलहम में वापस आए तो ये कटनी का समय था, और रूत ने निर्णय लिया, हालांकि वो बहुत गरीब थे, कि वो इन खेतों में जाएंगी और खेतों के कोने में जो अनाज है उसे जमा करते जाएंगी, घर लाएगी अपने लिए और अपनी सास के लिए। तो रूत ऐसा करती है। वो एक गरीब स्त्री थी, वो जाकर खेत के कोने के उस अनाज को इकट्ठा करती है और वो लेकर घर में आती है। और रूत अध्याय 3 ये तो बहुत ही अद्भुत है, और ये कहता है, और फिर ऐसा हुआ कि वो बोआज के खेत में वहां पर गई। अब जहां तक परमेश्वर की बात आती है, सारी बातें अपने आप नहीं होती हैं। किसी तरह परमेश्वर उसे लेकर जाता है। उस खेत में, जो खेत था एक मनुष्य जिसका नाम था बोआज, और उस खेत के कोने में सुबह से लेकर शाम तक वो अनाज इकट्ठा कर रही थी। वो अपने लिए और अपने सास के लिए उसे घर में लेकर जाती है। और एक दिन बोआज, जो कि एक धनी था बेतलहम में, वो उस खेत में आता है। कहता, वो कौन है, ये जवान लड़की कौन है जो बीन रही है? उन्होंने कहा, ये रूत है। और जानते हैं उस समय ये सारी खबर तो पूरे शहर में फैल गई थी कि हमारे मध्य में एक स्त्री है जिसका नाम है रूत, और उसने सबसे असाधारण काम किया है। वो तो एक मुआबी स्त्री है, लेकिन फिर भी उसने चुनाव किया कि वो अपने सास के साथ में रहेगी और वो बेतलहम में आकर यहां पर रहने लगेगी। तो उसका नाम शहर में फैल चुका था। तो बोआज रूत के बारे में अच्छे से जानता था। ओ, ये वही लड़की है। और वो अपने सेवकों को बताता है कि इसे परेशान नहीं करना, जो भी जमा करते हैं उससे बढ़कर इसे और ज्यादा देना। देखिए, वो तो बहुत प्रभावित हुआ कि वो अपनी सास के साथ रहने के लिए ऐसा काम कर रही है। और फिर रूत वापस जाकर नाओमी को बताती है। नाओमी ने पूछा कि तू किसके खेत से इकट्ठा कर रही है? और तब रूत बताती है कि मैं उसके खेत से इकट्ठा कर रही हूं, उस मनुष्य का नाम है बोआज। और यहां पर नाओमी उससे यही कहती, यह है रूत अध्याय 2 वचन 20 में। नाओमी ने अपनी बहू से कहा, वो यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। वो हमसे अभी भी प्रेम करता है, बुरे समय में और अच्छे समय में भी। और नाओमी ने उससे कहा,
रूत वो पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उसमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। तो नौमी कहती है रूत वो कुटुंबी छुड़ाने वाला है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो इस योग्य है कि वो हो जाए कुटुंबी छुड़ाने वाला। मैसेज बाइबल कहती वाचा का छुड़ाने वाला। और जैसे हम रूत की किताब को आगे पढ़ते हैं, यहां पर नौमी रूत से कहती है कि उसे क्या करना है, कि वो निवेदन करे बोआज के सामने कि वो कुटुंबी छुड़ाने वाला हो, और इस तरह से वो निर्देश का पालन करती है। जब बोआज इस बात को जानता है कि रूत विनती कर रही है कि वो उनका कुटुंबी छुड़ाने वाला हो जाए, बोआज ने कहा देखो एक और रिश्तेदार है, वो तो तुम्हारा मुझसे भी ज्यादा करीबी है। पहले उससे पूछते हैं यदि वो तुम्हारा कुटुंबी छुड़ाने वाला होना चाहता है, और यदि वो इससे बाहर जाता है तो निश्चय मैं ये करूंगा। और वो उस कुटुंबी को लेकर आते हैं, प्राचीनों के साथ में बैठते हैं, और ये है रूत अध्याय 4 वचन 5 में बोआज इससे कहता है कि अब उसके पास पर्याय है कि वो कुटुंबी छुड़ाने वाला हो जाए रूत और नाओमी के लिए। तब वो उससे कहता है जब तो उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूत मोआबिन के हाथ से जो मरे हुए की स्त्री है इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। मतलब जब तुम कुटुंबी छुड़ाने वाले होते हो तो तुम्हें नाओमी के लिए जमीन ही नहीं छुड़ानी होगी, लेकिन रूत से विवाह भी करना होगा। और वो आदमी पीछे हट जाता है। ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो पीछे हटता है। तो अब बोआज आगे आता है, और बोआज कुटुंबी छुड़ाने वाले के रूप में आता है। वो नाओमी के लिए उस जमीन को वापस खरीदता है और रूत से विवाह करता है। यहां ये स्त्री थी, बहुत गरीब थी, कुछ नहीं था, शादी को 10 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। निर्णय लेती है कि अपने सास के साथ में ही रहेगी, और वो एक परदेश में आकर रहती है। जिंदगी में कुछ नहीं था, लेकिन कुटुंबी छुड़ाने वाले की इस भूमिका के कारण उससे उठाया जाता है उस जगह से, वो बहुत ही नीचे की जगह से, और अब वो पत्नी हो जाती है बेथलेहम के एक सबसे धनी व्यक्ति की। उसके जीवन के लिए आदर और सम्मान दिया जाता है, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है, और फिर वो मां बन जाती है एक बेटे की जिसका नाम था ओबेद, और उसका बेटा था जिसका नाम था यिशै, और उसका बेटे का नाम था दाऊद जो इस्राएल का राजा था। और जब हम मत्ती अध्याय 1 और लूका अध्याय 3 को देखते हैं, रूत का नाम बताया गया यहां पर यीशु मसीह की वंशावली में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कुटुंबी छुड़ाने वाले ने रूत के लिए क्या किया? ऐसी स्त्री जो कि इस्राएल देश की नहीं थी, और ना ही वो कोई यहूदी नहीं थी, वो एक मुआबी थी, लेकिन कुटुंबी छुड़ाने वाले के कारण उसे वहां पर लाया गया, उठाया गया, और उसे वंशावली में लाया गया, जीवित परमेश्वर के पुत्र की वंशावली में। यानी रूत की किताब तो एक सामर्थ्य किताब है कि ये कुटुंबी छुड़ाने वाले का काम सच में क्या है, प्रभु के लोगों के लिए छुड़ाएं। और ये फिर से बताता है यीशु मसीह के बारे में, जो है हमारा कुटुंबी छुड़ाने वाला, वो जो हमें अपने पंखों तले लेकर आता है और हमें सबसे नीचे की दशा से उठाता है और हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बना देता है। आमेन। 2 और कहानी देखेंगे अंत में, और अगली कहानी जो हमें छुटकारे के बारे में बताती है, ये तो नए नियम से उड़ाव पुत्र की कहानी है। हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं लूका अध्याय 15 में, जहां एक मनुष्य के 2 बेटे रहते हैं, और छोटा बेटा निर्णय लेता है कि वो अपनी विरासत का भाग लेगा, और वो चला जाता है, जाकर बर्बाद कर देता है, खर्च कर देता। और हालांकि इस कहानी में यहां पर इस छुटकारे के लिए जो दूसरी जो बातें हैं, यानी बलिदान की बात इसमें नहीं है, ये हम पर परमेश्वर के छुटकारे के हृदय के बारे में प्रकट करता है। हम पिता को क्या करते देखते हैं? हम में से कुछ लोग जो पिता हैं, हम वहां पर चलकर जाते और कहते मैं बेटे के आने की राह देख रहा हूं। यदि वो इस दरवाजे के भीतर एक भी कदम रखता है तो मैं उसे जीवन भर का पाठ सिखाऊंगा जो कभी नहीं भूल पाएगा। या पिंजरे में बंद करके उसे अच्छे से पीटूंगा, उसे याद रहेगा कि घर छोड़कर कभी नहीं जाना है। इस कहानी में आप पिता को ऐसा करते नहीं देखते हैं।
हर एक दिन वो जागता और सामने दरवाजे के पास खड़ा होता, अपने बेटे को देखना चाहता था। और उसके दिल में एक ही बात थी, यदि मैं उसे देखूं, मैं उसे लेकर आऊंगा, फिर सम्मान दूंगा और उत्सव मनाऊंगा। ये उसका हृदय था। हम कैसे जानते हैं? क्योंकि उस दिन जब उसका बेटा सच में लौट कर आया, तब उसने क्या किया? यीशु यहां पर अपनी कहानी में बताता है कि पिता दौड़कर उसके पास जाता है। और ये ऐसा पिता है जो परमेश्वर को दिखाता है, और ये सच में एक ही बार देखते हैं कि पिता दौड़ता है, दौड़कर बेटे के पास जाता और उसे गले लगा लेता है। कहता, मेरा बेटा जो खो गया था अब ये मिल गया है। वो उसे लेकर आता, कहता सबसे अच्छे कपड़े लेकर आओ, इसके उंगली में अंगूठी पहनाओ और इसके लिए सबसे अच्छा पकवान बनाओ और आइए उत्सव मनाते हैं। वो उसे लौटाता है आदर और सम्मान, और बेटे को वापस उसमें लाता जिसमें वो पहले से ही वहां पर था। वो पुत्र तैयार था कि वो एक सेवक हो जाए। उसने कहा, मैं अपने पिता के पास में वापस जाऊंगा, उससे कहूंगा मैं तेरा सेवक होने के भी लायक नहीं, मुझे अपने सेवक से भी छोटा बना। लेकिन परमेश्वर के छुड़ाने वाले हृदय को देखो जो इस कहानी के द्वारा हम पर प्रकट होता है। परमेश्वर यही तो करना चाहता है। छुटकारे का आखिरी चित्र तो ये है। ये तो बाइबल की छुटकारे की कहानी है। ये महान कहानी है छुटकारे की महान योजना, कि हम लोग जो परमेश्वर से दूर चले गए थे और सच में परमेश्वर के शत्रु बन गए थे, परमेश्वर ही कहता, मैं तुम्हें फिर से नया बनाना चाहता हूं, वापस लाना चाहता हूं। ये परमेश्वर का दिल है। चलिए वापस चलते कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 20 से 22 में। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, कि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। परमेश्वर क्या करता है? हम तो शत्रु थे, लेकिन वो हमारे साथ अपना मेल मिलाप करता और हमें पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक बनाता। ये परमेश्वर के छुटकारे का दिल है। उसका प्रेम कोई सीमा नहीं जानता। रोमियो 8:38 और 39 कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। यानी हमें कुछ भी उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वो हमेशा स्थिर रहता है हर समय, और हमारी सारी परिस्थिति और विपत्तियों के बीच में वो स्थिर रहता है, और वो सबसे निचले को भी बचा लेता है। इब्रानियों 7:25 ये कहता है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। शायद आप सोचे, मैं तो सच में बहुत दूर चला गया हूं, मैंने वो सब किया जो मैंने कहा मैं कभी नहीं करूंगा, मेरा जीवन गड़बड़ी में है। लेकिन बाइबल कहती है कि आपको सबसे निचले स्तर में भी उद्धार देने के लायक है। ये परमेश्वर है, वो सबसे निचले को भी उद्धार देता। तो परमेश्वर के छुटकारे का हृदय क्या है? इसका सारांश मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का हृदय तो हमेशा लगा है जो खोया है उसे वापस पाने के लिए, जो व्यर्थ हुआ उसे वापस लेने के लिए, जो बर्बाद हो उसे नया बनाने में, जो बंधा है उसे स्वतंत्र करने में, जो नाश हुआ उसे फिर बनाने में, जो बदसूरत हुआ उसे सुंदर बनाने में, जो जख्मी है उसे चंगाई देने में, जो पुराना हुआ उसे नया बनाने में, जो मर रहा है उसे फिर जीवित करने में, जो मर गया है उसे फिर जिंदा करने में। ये परमेश्वर का हृदय है। तो आज के दिन मैं आपको न्योता देना चाहता हूं कि परमेश्वर के छुटकारे देने वाले हृदय को गले लगा ले। हमें तो ऐसे लोग होना चाहिए जिनके पास छुटकारे का हृदय हो जिंदगी में। हमारे खुद के व्यक्तिगत जीवन की परिस्थिति में, और जब दूसरे लोगों को देखते हैं, हमें उन्हें देखना है छुटकारे के हृदय के साथ और परमेश्वर के छुटकारे की दृष्टि से। जब हम लोगों को और जिंदगी की परिस्थिति को देखते हैं, हमें उन्हें देखना है परमेश्वर के छुटकारे के हृदय से। जानते हैं, यदि कोई दोस्त या कोई परिचित व्यक्ति उसने अपने जीवन में गड़बड़ी की और इससे कोई भी बदतर नहीं हो सकता है, और वह आपके पास में आते हैं, तो उन्हें कैसे प्रत्युत्तर देंगे?
क्या उन्हें प्रत्युत्तर देंगे, उनके साथ में जुड़ जाएंगे परमेश्वर के छुटकारे के हृदय के साथ और कहेंगे, मैं जानता हूं बड़ी गड़बड़ी की है, सब बुरा हो चुका है, लेकिन परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, एक आशा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को नया बना सकता है, वो सम्मान और आदर ला सकता है, और वो आपकी मदद कर सकता है कि अपनी मंजिल और उद्देश्य को वापस पाए। और मैं कभी किसी को यह नहीं बताऊंगा कि तुम बेकार हो, तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं। मैं इसे नहीं करूंगा परमेश्वर के छुटकारे के हृदय के कारण। और यदि बेटा या बेटी भटक जाते हैं तो क्या करेंगे? क्या उन्हें परमेश्वर के छुटकारे के हृदय से देखेंगे और कहेंगे, परमेश्वर इनकी वर्तमान की परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, तो ऐसा परमेश्वर है जो फिर से बना सकता है, वापस ला सकता, फिर पा सकता है और फिर बना सकता है। क्या आप उन्हें ऐसे देखते हैं या दूर कर देते हैं? परमेश्वर ये नहीं करता। और यदि आपका विवाह, आपका घर अगर बिखर रहा है, क्या उसकी ओर परमेश्वर की छुटकारे के हृदय से देखेंगे और कहेंगे, परमेश्वर इन सारी बातों के बावजूद तुझे इसमें से कुछ भलाई लेकर आनी है। मैं जानता हूं यदि आपकी पहले से ही शादी हो चुकी है और ये सब, हम नहीं जानते कि पति या पत्नी क्या वापस आएंगे और ये उसके बारे में नहीं है। उन सभी बातों के बावजूद क्या आप विश्वास करेंगे प्रभु आपकी जिंदगी को छुड़ा सकता है और आपके जीवन को फिर से बहुत सुंदर बना सकता है? पति और पत्नी के बारे में नहीं, आपके बारे में है कि परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है। मेरी बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें दलदल की कीच से निकालता और हमारे पैरों को चट्टान के ऊपर मजबूत करता है, और वह हमारे मुंह में नया गीत रखता है। बहुत से लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। क्या आपके पास यह है या आप कहते हैं, मेरा जीवन पूरा बर्बाद हो गया है, ये चला गया? और यदि आपका खुद का जीवन, व्यक्तिगत रूप में सोचिए, आपका धन, आपकी नौकरी परिस्थिति या ऐसा कुछ, वो भले से बुरा और बहुत ही बदतर होते चला गया, क्या आप अपने लिए परमेश्वर के छुटकारे के हृदय पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर, चाहे मेरी परिस्थिति कितनी भी बुरी आज दिखाई देती हो, मैं देख रहा हूं तेरे हृदय को, और तेरा हृदय तो छुटकारा देने वाला है और आप इन सब को बदल सकते हैं। और प्रभु तू यही तो चाहता है, तू चाहता है कि देखे मैं नया बनाया गया हूं, तू देखना चाहता है कि मैं अपनी चीजों को वापस पाता, तू देखना चाहता है कि मैं सब कुछ वापस पाऊं, जो खो गया था उसे वापस पाऊं। क्या होगा जो सपना आप लेकर चले वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने ही कुचल दिया गया हो, इस हद तक कि आप ये सोचने लगे कि ये मेरे जीवन में कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा? क्या आप परमेश्वर के छुटकारे के हृदय पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर अभी भी आपका छुड़ाने वाला है, कि उसे छुड़ाकर वापस लाएगा, जीवित करेगा, आपको जीवन और आशा देगा, यहां तक कि जिसके लिए आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हो आपकी आंखों के सामने कुचला जाता है? आज के दिन मैं परमेश्वर के छुटकारे के हृदय को पाना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर वही है, छुड़ाने वाला है। वो जो शुरू किया है उसे कभी छोड़ता नहीं है। वो सबसे निचले व्यक्ति से प्रेम करता, उसे उद्धार देता, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी ही पड़े। वो हमें बुलाता है कि हम उसके जैसे हो, चाहे इसका संबंध हमारी खुद की व्यक्तिगत परिस्थिति से हो या इसका संबंध है हमारे आसपास के लोगों के साथ संपर्क में। आइए इसे करें परमेश्वर के छुटकारे के हृदय के साथ। आमेन।